शादी के दिन दुल्हन ने एक मेहमान को केवल एक ड्रिंक परोसी। इस बात से नाराज होकर एक गंजा आदमी दुल्हन को जबरदस्ती खींचकर एक कमरे में ले गया। वहाँ मौजूद किसी भी रिश्तेदार ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, यहाँ तक कि उसका पति भी चुपचाप खड़ा रहा। महिला का डीएनए टेस्ट करवाने के बाद उस गंजे आदमी ने उसके पति से कहा कि वह जल्दी करे और पति के कर्तव्य निभाए। उस भयानक घटना के बाद जैक्स की पत्नी, जो पहले बहुत खुश मिजाज और जिंदा दिल थी, धीरे धीरे उससे दूर होने लगी। जैक्स ने अपने गुस्से को दबाया और शांति से जीवन जीने की कोशिश की, लेकिन 10 महीने बाद उसकी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया और बच्चे के शरीर पर वही जन्म चिन्ह था जो उस गंजे आदमी के पास था। जैक्स ने यह बात खुशी से अपनी पत्नी को बताई, लेकिन उसने मुंह फेर लिया और कुछ नहीं कहा। यह खबर जल्दी ही उस गंजे आदमी तक पहुंच गई। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि उसके जीन तो एक साधारण नौकर से भी अच्छे नहीं हैं। एक स्थानीय सामंत होने के कारण वह यह अपमान सहन नहीं कर सका। उसने अपने आदमियों को भेजकर जैक्स की पत्नी और बच्चे को जबरदस्ती उठवा लिया। जब जैक्स ने यह देखा तो वह उन्हें बचाने दौड़ा, लेकिन एक सिपाही ने उसे कोड़े मारकर जमीन पर गिरा दिया। वह बेबस होकर अपनी पत्नी और बच्चे का अपहरण होते देखता रहा। कुछ दिनों बाद जैक्स यह पता लगाने शहर गया कि उसकी पत्नी और बच्चे को कहाँ ले जाया गया है। एक दोस्त ने उसे बताया कि सिपाहियों ने उसका बेटा उसे लौटा दिया था, लेकिन उसकी पत्नी गायब हो चुकी थी। यह सुनकर जैक्स अपने बेटे को लेकर भागना चाहता था, लेकिन उसका दोस्त डर के कारण उसे रोकने लगा। जैक्स ने उसे हल्का सा धक्का दिया, लेकिन वह गलती से एक नुकीले कोने से टकरा गया और उसकी मौत हो गई। अब जैक्स सच में एक हत्यारा बन चुका था। उसने जल्दी जल्दी सामान बांधा और जान बचाने के लिए भाग निकला। जब सामंत को इस बात का पता चला तो उसने जैक्स को पकड़ने के लिए आदमियों और कुत्तों का एक बड़ा दल भेज दिया। जैक्स पहले ही जंगल में गहराई तक जा चुका था और जल्द ही उसे पीछे से कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई देने लगी। कुत्तों से बचने के लिए जैक्स अपने बच्चे को लेकर पानी में उतर गया, क्योंकि पानी में जाने से उनकी गंध छिप जाती थी। सैनिक और कुत्ते नदी के किनारे पहुंच गए, लेकिन यह समझ नहीं पाए कि जैक्स किस दिशा में गया। पूरी रात एक गुफा में छिपने के बाद जैक्स अपने बेटे को लेकर पड़ोसी देश में अपनी बहन के पास शरण लेने गया। दूर से शहर को देखते हुए उसने अपने बेटे से कहा कि वहां पहुंचते ही वे आजाद हो जाएंगे। कई बार मौत के खतरे से बचते हुए जैक्स आखिरकार अपनी बहन के घर पहुंच गया। उस समय तक उसकी बहन और उसके पति ने मिलकर एक छोटी लेकिन सफल दुकान खड़ी कर ली थी। जब जैक्स अंदर गया तो सुपरवाइजर ने उसे भिखारी समझकर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी बहन नीचे आई और उसने उसे रोक दिया। उसने तुरंत बच्चे को जैक्स की गोद से लिया और एक नौकर को सौंप दिया। अपने भाई की दर्दनाक कहानी सुनकर उसने अपने पति से उसे शरण देने की विनती की, लेकिन उसके पति ने कहा कि जैक्स एक हत्यारा है और वह किसी परेशानी में नहीं पड़ना चाहता। तब उसकी पत्नी ने उसे याद दिलाया कि जैक्स ने कई साल पहले अपना उत्तराधिकार छोड़ दिया था ताकि वे यह व्यापार शुरू कर सकें। आज जो सफलता उनके पास थी वह उसी त्याग की वजह से थी। कोई जवाब न सूझने पर उसके पति ने अनमने मन से सहमति दे दी। इसके बाद जैक्स ने अपने बेटे को अपनी बहन के हवाले कर दिया। वह खुद तहखाने में सोता था और हर दिन अपने बहनोई की कार्यशाला में गुलामों के साथ काम करता था। समय बीत गया और जैक्स का बेटा गेरी अब 8 साल का हो गया। हालांकि वह उसी घर में पला बढ़ा, लेकिन उसके मामा ने उसे कभी मामा कहने की अनुमति नहीं दी। यहाँ तक कि उनकी बेटी एली भी उसे अपना चचेरा भाई मानने से इनकार करती थी। क्रिसमस के दिन जैक्स का बहनोई अमीरों के लिए एक दावत रखता है और एली से कहता है कि वह अपने छोटे भाई और गेरी का ध्यान रखे, लेकिन शरारती एली उन्हें बाहर खेलने ले जाना चाहती है। गेरी को यह नहीं पता था कि यह छोटी सी सैर उसकी और उसके पिता की जिंदगी फिर से तबाह कर देगी। तीनों रात में समुद्र किनारे पहुंच गए, लेकिन बंदरगाह की गश्ती टुकड़ी ने उन्हें देख लिया। पकड़े जाने से बचने के लिए वे ठंडे समुद्री पानी में लेट गए। गश्ती दल काफी देर तक आसपास घूमता रहा और फिर चला गया, लेकिन उनके जाने के बाद पहले से ही कमजोर गेरी उठ नहीं सका। एली को समझ आ गया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसलिए उसने घर जाकर सारा दोष गेरी पर डाल दिया। वह कहने लगी, मुझे कुछ नहीं पता, उसी ने मुझे समुद्र तट पर चलने के लिए मजबूर किया था। सब लोग सबसे छोटे बच्चे को रसोई में ले गए और उसे गर्म पानी में डाल दिया। फिर भी डॉक्टर को बुलाने से मना कर दिया गया, क्योंकि अमीरों के लिए डॉक्टर बुलाना अपमान माना जाता था। कुछ ही समय में लापरवाही के कारण बच्चे की मौत हो गई। जैक्स और गेरी यह सब बेबसी और दुख के साथ देखते रहे, लेकिन अपनी बहन की सुरक्षा के लिए जैक्स के बहनोई ने ऐलान किया कि इस सब की जिम्मेदार दाई है, और उस दाई को उनके झूठ का बलि का बकरा बना दिया गया, जिसे उस समय की सबसे क्रूर सजा दी गई।